तो आज जो हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताने वाले हैं, इस विधि को यदि कोई गलत साबित कर देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, चाहे वो इंडिया के अंदर से हो चाहे वो इंडिया के बाहर कहीं से भी हो। अगर कोई इस विधि को यदि गलत साबित कर देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जो कोई भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सबके लिए खुला चैलेंज है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जितने भी आपके ये प्रश्न रहने वाले हैं, ये सारे ही आपके साधारण ब्याज के प्रश्न रहने वाले हैं। और साधारण ब्याज के प्रश्नों में यहाँ पर सारे ही आपके दर वाले प्रश्न होने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन सभी पर यहाँ पर क्या करना है, तुक्का लगाना है और सिर्फ ऑप्शन से ही हमें आंसर देना है। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही हमें आंसर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला पहला प्रश्न है हमारा, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन इतने रुपए तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन इतने रुपए है, तब ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका क्या है, मिश्र धन है और कितने टाइम के लिए दिया गया है, ये 2 वर्ष के लिए दिया गया है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो भी आपका ब्याज लगता है वह हमेशा ही एक समान रूप से लगता है साधारण ब्याज में, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम इस वाले को ले लें या इस वाले को ले लें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका समय दिया गया है वो आपका 2 वर्ष दिया गया है, सीधा सीधा समय दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका 3.5 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर हम इस वाले को ले लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि जो भी आपकी दर होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जो भी आपकी दर है उसे आपको समय से इंटू कर देना है। हमने बोला 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10% का मतलब कितना होता है आपका 1/10। हमने बोला 10 में 1 जोड़ दो, कितना होता है आपका 11। क्या ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है? आप बोलो सर नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 7%। 7 दूनी 14 होता है, तो 14 को यदि हम देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका 7/50। हमने बोला 50 और 7 कितना होता है 57 होता है। हमने बोला कि 57 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलो सर 57 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 8%। 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 4/25। हमने बोला 25 और 4 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 29 हो जाता है। हमने बोला क्या 29 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे 2 चौक 8 होता है, यानी कि ये संख्या कम से कम 3 बार में डिवाइड होनी चाहिए। 9 3 27 के 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक। तो कितना हो रहा है आपका 87, यानी कि 87 जो है वह आपका 3 बार में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं, तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, तो 20% का मतलब कितना होता है, तो 5 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 6। अब हम 6 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यानी कि ये संख्या आपकी इससे भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। अभी भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अभी ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी और भी आने वाले इसी प्रकार के प्रश्न, आप आराम से चेक करते रहिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से यदि प्रश्न दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आपको ये देख लेना है कि 100 से आपको 8 को डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है 100 को आपको 8 से डिवाइड कर देना है। अब 8 से आप यदि डिवाइड करते हो तो 25/2 इतना आपको हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो 12 पॉइंट कहाँ 5 कहाँ पर है, तो 12 पॉइंट आपका 5 यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर बोला गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में कितना हो रहा है दुगना हो रहा है। यदि आपका ये बोला जा रहा है कि दुगना हो रहा है तो आपको ये विधि लगानी है। और इसके बाद यदि ये बोला जाता है कि 20 गुना हो जाता है, 40 गुना हो जाता है, या 15 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यदि इस प्रकार से यदि बोला जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो चीज़ अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक। आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मिलेगा इसी प्रकार से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, जो हम आपको बोलने वाले हैं वो चीज़ ध्यान से समझिएगा।
हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट प्रिंसिपल जो है वो आपका यहाँ पर देखिए 5,000 ये है और 3,000 ये है, तो टोटल कितना हो गया आपका 8,000 रुपये हो गया। हमने बोला यदि हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो हमारा अमाउंट कितना बनता है, यानी कि मिश्रधन कितना बनता है। तो आप बोलो सर यहाँ पर प्रिंसिपल तो आपका ये हो गया और ब्याज आपका ये, टोटल ब्याज आपका ये मिला है, तो यानी कि इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा अमाउंट मिल जाएगा हमें। यानी कि 5,000 और 3,000 8,000, 8,000 और यहाँ पर 10,000, 10,200 हमारा हो जाएगा। यानी कि 10,200 यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा। अब हमने बोला कि टाइमिंग कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो देखोगे तो 2 वर्ष तो आपके ये हो गए और 4 वर्ष ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके 6 वर्ष। अब यहाँ पर हम देखें तो 6 का गुणा हम यदि 5 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 पंजे 30, और 30 की यदि हम बात करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, और 3/10 में यदि हम 10 में 3 जोड़ते हैं तो कितना बनता है आपका 13 बनता है, और 13 में के पाड़े में कभी 102 आएगा नहीं, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 7%, 6 सत्ते कितना होता है 42 होता है, वो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बट्टे 2 पंजे 10 0, 50 और 2 70 और 1 71। हम बोले 71 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर देखोगे तो 7 दूनी 14, 7 21, यानी कि 71 से ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है 8% है। 8 का गुणा हम यदि 6 में करते हैं 8 से 48 हो जाता है, और 48 को यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, 25 और 10 35, और यहाँ पर 37, यानी कि यहाँ पर कितना बन रहा है 37 बन रहा है। 37 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है 10, 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में ये आपका डिवाइड होना चाहिए। 7 तिया 21 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 37 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने देखा ये कितना है आपका 10%, और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 और 2 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। हमने बोला क्या 8 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पर बचा आपका 2, और 8 से अच्छी तरह से आप जानते हो 8 से भी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, फिर भी हम दिखा देते हैं। 8 एकम 8 बचा यहाँ पर 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा जाएगा 6, 8 टू 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, और 8 पंजे 40, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वह 8 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में इतने रुपए तथा 10 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, ब्याज की दर कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई सा भी ले लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये आपका एक मिश्रधन दिया गया है और यहाँ पर ये इसके लिए समय दिया गया है। ठीक, हमने बोला इसे ले लेते हैं 8 वर्ष के लिए। ठीक, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 2 दूनी 4 और 1 5, 5 गुणा 8 बट्टे 200। ठीक, अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 से यह कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पर जैसे करेंगे तो 5 धारे 50 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, 1/5 आपका आ रहा है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से यदि हम 29 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 9 और 2 कितना होता है 10 होता है, और 6 में आपका 3 आता है, तो 3 से आपका ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 3%, 3% का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 तिया 24, यहाँ पर 6 बट्टे आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। हमने बोला क्या ये 31 से डिवाइड हो जाएगा, आप अच्छे से देख सकते हो ये 31 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 2%, हमने बोला 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4/25, 25 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 29। तो हमने बोला क्या 29 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 29 से तो 29 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। ठीक, अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्वेश्चन तो आप पहले भी करा चुके हो, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था, ये क्वेश्चन आप फिर से दोबारा से क्यों करा रहे हो। अभी काफ़ी लोग आप लोग ना कमेंट करते हो कि सर जी आप हम यदि क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, और आपके क्वेश्चन में ऑप्शन जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी जो क्वेश्चन पहले हमने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, वो आपका एसएससी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
अब यहाँ पर उस क्वेश्चन के ऑप्शन देखना और इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखना, अगर आपको अलग दिखते हैं तो बताइए और अलग नहीं दिखते हैं तो आप बताइए। और जो क्वेश्चन जो है ना आप आराम से चेक कर लेना, 2010 का ये पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है किसमें, होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में। ठीक, तो आप यहाँ पर जो भी कमेंट करते हो ना तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो कि जो भी आप कमेंट कर रहे हो। ठीक, तो कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो कि ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं ना वो सारे ही उसी टाइप के प्रश्न होते हैं और वो हर जगह पर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न यदि आपका एसएससी में बन रहा है तो वह आपका रेलवे में नहीं बनेगा, या फिर आपका बैंक में नहीं बनेगा, या फिर आपका वो आपका टीचिंग लाइन में नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक ही क्वेश्चन होगा वह आपका हर जगह पर जाकर बन जाता है। ठीक, तो कमेंट करने से पहले ये सोच लिया करो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, अभी वो वाला क्वेश्चन जो था वो एसएससी में पूछा गया था और उसके ऑप्शन देखोगे तो वो उसके ऑप्शन अलग थे, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया है और इसके जो ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16% दिया गया है, 14% दिया गया है, 8% दिया गया है और एक ऑप्शन क्या है आपका 12.5%। अब ये जो ऑप्शन है ये क्या हमने बना दिया ये ऑप्शन? तो थोड़ा कमेंट करते हो तो कमेंट करने से पहले जरा सोच लिया करो कि आप कमेंट क्या कर रहे हो। ठीक, तो ध्यान से ये बात समझ लिया करो। और ये भी जितने भी आपके क्वेश्चन है ना तो हम आपको बुक दिखा देते हैं तो किस बुक से हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपकी ये एक बुक है, आपको ये दिख रही होगी अच्छे से। ठीक, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये बुक कौन सी है और इस बुक का नाम क्या है। आपको हम इस बुक का नाम नहीं बता सकते, ये कौन सी बुक है और कब की बुक है ये। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये आपको नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं तो उसका एक कारण है कि एक चैनल था, काफ़ी बड़ा चैनल था, टीचिंग लाइन का एक चैनल था, उसने एक बुक से पढ़ा दिया था। यदि उसने उस बुक से पढ़ाया था तो उस बुक से पढ़ाने के बाद उसने क्या किया था, उसको बुक को शो कर दिया था कि ये हमारी बुक है, इससे हमने पढ़ाया था, इस बुक से हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बुक का जो ओनर था उसने क्या किया कि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, एक साथ 3 स्ट्राइक मार दिए। अब जैसे ही किसी भी चैनल पर यदि 3 स्ट्राइक पड़ जाते हैं तो उसका चैनल ना कुछ टाइम बाद ही बंद हो जाता है। यूट्यूब की ये पॉलिसी होती है। अब यहाँ पर उसका चैनल बंद होने वाला था, काफ़ी उसने कोशिश की, यूट्यूब से भी काफ़ी मिन्नतें की और यहाँ तक कि जो ओनर था उस बुक का उससे भी काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद तब जाकर उस बुक के ओनर ने उसकी बात मानी और उसे लाखों रुपए उस बुक का जो ओनर था उसे देने पड़े थे। ठीक, तो इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि ये किस बुक के क्वेश्चन हैं। हम जितने भी आपको क्वेश्चन कराते हैं वो या तो किसी बुक के होते हैं या फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर हम आपको कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप कभी भी ये मत कहा करो कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपके ऑप्शन यहाँ पर सेट किए हुए हैं या फिर कैसे भी ऑप्शन है। ठीक, तो इस तरह की जब आप कमेंट करते हो ना तो पहले ये सोच लिया करो कि आप जो कमेंट कर रहे हो ना वो कमेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से दुगना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बोला गया है, वही क्वेश्चन है आपका, आपको सिर्फ करना क्या है, यदि दुगना बोला जा रहा है, हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि यदि आपको देखिए दुगना की जगह पर तिगना चौगना इस प्रकार से बोला जाएगा तब आपको क्या करना है कि वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको वो वाला क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दुगना बोला जा रहा है, तो यदि दुगना बोला जा रहा है तो आपको सिर्फ क्या क्या करना है कि यहाँ पर 100 में आपको भाग लगा देना है जो भी आपका समय दिया गया है। आपने 8 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10। यही आपका आंसर था पहले भी और यही आपका आंसर अब हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। देखिए उसने क्या बोला है, वर्षों की जो संख्या है वो दर के बराबर है, जितनी दर है उतनी ही आपका क्या है वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए आपका समय यहाँ पर दिया गया है, समय किस प्रकार से दिया गया है, तो जो भी आपका परसेंट होगा वही आपका समय होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आपका 2.5% है, तो 2.5 का मतलब 25 का हम स्क्वायर कर देते कितना हो जाएगा आपका 625, यानी कि इसमें समय लग गया आपका। अब समय भी लग गया तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 और यहाँ पर 00 आपका ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 से 625 हो जाएगा, यानी 25 और 25 चौक 100 00 और फिर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100 होता है, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए 16 में एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 17। क्या यहाँ पर देखेंगे आप 17 जो है
यहाँ पर कितना बन रहा है 17 बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मूलधन पहले यहाँ पर हमने मूलधन नहीं निकाला, सॉरी मिश्रधन नहीं निकाला था, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जा रहा है, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि मूलधन हमारा कितना, सॉरी मिश्रधन कितना है हमारा 5 है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोला कि 17 से आपका 5 डिवाइड हो जाएगा। अब बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 5%, 5 का हम 5 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का मतलब 25% का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। हमने बोला कि 4 में हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा? अब बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला ये कितना है आपका 7 दूनी 14 और 1 15, 15 गुणा 15/2 गुणा 2, और यहाँ पर इंटू 100, तो यहाँ पर 3 3 9 बट्टे, तो ये संख्या में यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो फिर भी आपका यहाँ से इससे डिवाइड तो होगा नहीं, आपको अच्छे से पता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यदि 10% की बात करें तो 10 द्वारा कितना होता है 100, यानी कि ये कितना हो रहा है 100%, और 100% का मतलब कितना होता है 1, तो 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5% हमारा आंसर हो जाएगा। आप आराम से चेक कर लेना, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए वही बात हमने बोली आपसे कि जब कभी भी आपसे देखिए दुगना बोला जाएगा तब तो आपको क्या करना है, सीधा 100 में डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ब्याज से 30 वर्ष में, कितने समय में 30 वर्ष में कितना हो रहा है तिगुना हो रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, यदि आपको तिगुना बोले, चौगुना बोले, या 20 गुना बोले, या फिर 18 गुना बोले, जो भी आपसे बोला जाएगा आपको वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर यदि आप देखिए 3 में से यदि आप 1 माइनस करते हो तो कितना होता है 2, तो 2 से में आप डिवाइड करके देखोगे ये कितना है आपका 4 बोल रहा है, तो आपको क्या करना है 4 में से 1 करना, कम करना है, कितना हो जाएगा 3, तो 300 में डिवाइड करके देखोगे। इसके बाद यहाँ पर कितना है 20, तो 20 का यहाँ पर 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 1900 में डिवाइड करके देखोगे। यदि 18 गुना बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 में से 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर 1700 में डिवाइड करके देखोगे। ठीक, अब यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है तिगुना बोल रहा है, तो तिगुना का मतलब हम यहाँ पर 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे, किससे करेंगे समय जो हमारा दिया गया होगा, इससे हम इसे काट देंगे, 3 से 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि 6 से ही 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 से ही 2/3 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले समय कितने दिया हुआ है 10 वर्ष पर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है ब्याज और मूलधन की बात कर रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा 5 और 2 7, यानी कि 7 हमारा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर देखना, देखिए 4 है यहाँ पर, 10 में इंटू करेंगे 4 दारी 40 हो जाएगा, यानी कि 4/10, यानी कि 2 नी 4 2 पंजे 10, 5 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 7, तो 7 से आपका 7 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 गुणा 10/300, ये आपका इतना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1/3, और 3 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 4, 4 से आपका 7 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये कितना आपका 6, तो 6 गुणा 10/100, 1 जीरो से 1 जुड़ गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 8 से आपका 7 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे 6 3 18 19 20, 20 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2/1 हमारा आ रहा है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो 7 डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है इसमें यदि हम पहले परसेंट की बात करें, समय कितना है आपका 6 वर्ष का समय है, यदि पहले परसेंट की बात करें तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 सिंह 24, और यहाँ पर 25। अब 25 में यदि हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब हमने बोला 31 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 3 7 21 हो गया, यानी कि 7
तो देखिए ये 21 से आपकी ये 3 संख्या, ये जो संख्या है ये आपकी 31 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपका ये आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 10%। 10 चिंग हो जाएगा आपका 60, यानी कि 6/10, यानी कि 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 5 और 3 8। हमने बोला क्या ये 8 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो देख लेते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, 8 चिंग 48 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 बचेगा यहाँ पर, और 8 8 64 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 20 के, यहाँ पर देखिए 8 के पहाड़े हैं, 20 नहीं आता, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है 8 से, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6% का, तो 6 चिंग 36 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36/100, यानी कि 4 नाम 36 और यहाँ पर 25, ठीक। तो यहाँ पर 29 और 30 और 4 34, यानी कि 34 आपका यहाँ पर बन रहा है। और 34 से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 से 3 7 21, यानी कि 7 7 चौक 28 की 8 2 7 21 22 23। अब यहाँ पर इससे देखोगे तो ये भी, इससे भी संख्या ये आपकी डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला क्या ये कितना आपका 8%। 8 से कितना होता है 48, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8/25 कितना हो जाएगा 25 और 10 35 36 37, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे, अब देखिए यदि आप 37 से इस संख्या को यदि आप डिवाइड करते हो तो ये 580 बार डिवाइड होगा, ठीक। कितनी बार डिवाइड होगा 580 बार डिवाइड होगा। अभी हमने डिवाइड करके देख लिया है, ठीक। तो 37 से ये वाली जो संख्या है 580 बार डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये बात आपकी कंफर्म है कि यहाँ पर आंसर जो होगा वह इस प्रकार से 100% आपको मिलना ही मिलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है आपकी 37 से 580 बार डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो देखिए आप बोल रहे थे कि सर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हमने यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पर सबके लिए बना रखी हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, CI हो, चाहे वो SI हो, कोई भी आपका टॉपिक हुआ, हर टॉपिक के लिए आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल गई है। यहाँ पर मेंसुरेशन के लिए भी आपकी अलग प्लेलिस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है, CI के लिए, SI के लिए, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। और यहाँ तक कि आपके जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यानी कि PY को जितने भी चल रहे हैं, यानी कि आपका NTPC के लिए भी आपकी अलग से आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। और साथ में आपकी RRB ग्रुप डी के लिए भी आपकी जो है वो भी आपकी प्लेलिस्ट अलग बन चुकी है। और साथ ही साथ जो आपका अभी एग्जाम कराया था, अभी जो क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कराया था BPSC वाला, तो उसके लिए भी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बन गई। तो सबकी अलग अलग से प्लेलिस्ट बनती जा रही है, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, ठीक। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक के हिसाब से आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ठीक। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अच्छे से पहुँच जाए। और यदि आज की ट्रिक यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक।